जिहड़े तीन श्लोक ने ना जी, इन्हां तिन्नां दा प्रकरण इक्को ही है, अर्थ बड़े सरल ने। असीं पाठ कर लेने हैं। पहला वचन है सुख दुख जिहें परसै नहीं। हजूर ने पाठ ही कीता दिता है सुख आ बारमुखी सुख जो आते हैं। उस तो बाद शब्द वरत्या दुख, जिहदा अर्थ जिसनों महाराज के परसै। परसै का अर्थ अंदर नूं छूंदा ही कोई नहीं। फिर सुन, सुख आया दुख आया, जिहदे अंदर ना सुख वेले खंकार आया ते ना दुख वेले कीमता आई। महाराज कहते वो इंसान कौन है? सुख दुख जय परसै नहीं ते होर की ना परसे? लोभ लालच मोह आ संसार की ममता। ते अगला वचन अभिमान, अभिमान का अर्थ खंकार। फिर बिनती दुख ते सुख दो, लालच तीन, मोह चार ते अभिमान पंज। जिस गुरमुख दे हिरदे विच ये पंज चीज़ां कदी फुरना बन के भी ना उठन। बड़ी वड्डी गल है, कहना बहुत सौखा है। मैं थोड़ी जी व्याख्या करांगा। सुख ते दुख, लोभ ते मोह ते अभिमान। परसे का अर्थ यही हो गया जिदे अंदर फुरने बन गए, जिदे अंदर फुरने ना उठे। सुख दुख जय परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान। महाराज वो कौन है? हजूर ने फरमाया कहो नानक सुन रे मना। गुरु तेग बहादुर साहब जी बचन करते हैं मेरे मना सुन। वो इंसान नहीं सो मूर्त भगवान। जे परमात्मा की प्रतख मूर्त किते देखनी है, उस गुरमुख दे उस महापुरख का शरीर देख जिदे विच ना सुख ना दुख ना लालच ना मोह ते ना हंकार नूं परसदा। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं जी, ये जो महाराज जी ने क्या गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, उस तो अगली, क्योंकि तिन्ने सी अर्थ पहला कर रहे हैं। अगला वचन है उस्तत। उस्तत अर्थ आप समझने जो दूजी तरह अर्थ करांगे तो किसी की सिफत करनी, हिंदी च कह दो स्तुति करनी, सलोता करनी, वड्याई करनी। महाराज कहते उस्तत। दूजा कह निंदिया, किसी का किसी नूं निंदना। अगे दे अर्थ आप करांगे। महाराज कहते ना ही जिहें जिस बंदे दे अंदर ना उस्तत ते ना निंदिया, दोनों चीज़ों का निवास नहीं। ते महाराज कहते उस्तत निंदिया ना ही जिह कंचन लोह। लोह का अर्थ लोहा, कंचन का अर्थ सोना। कंचन लोह समान, जिहदी नजर विच सोना ते लोहा इक्को जिहा रवे। महाराज वो कौन है? हजूर ने फरमाया कि भाई कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बख्शिश कर रहे मेरे मना सुन। तू पूछना जीवन मुक्त कौन है? जिस दे अंदर उस्तत ते निंदिया की कोई फर्क नहीं पैंदा। लोहा ते सोना एक बराबर है। सच ए वे मेरे मना वो मुक्त है जिंदे ची। हुण तीसरा वचन है हरख। मैं तां कहा भी तिन्ने इकट्ठे श्लोक ने अर्थ इकट्ठे हो जाएंगे। हरख, हरख का अर्थ है खुशी। सोग, सोग का अर्थ है गमी। महाराज कहते हरख सोग जाके नहीं। जिसनों खुशी आया अंदर प्रभावित ना होवे ते अत दा सोग पै जाए ते कदी मन विचलित ना होवे। हरख सोग जाके नहीं, जिस दे अंदर नहीं। ते महाराज कहते ने बैरी मीत समान। वाहिगुरु किड्डी उच्ची गल जी। जेड़ा ओदा विरोध करके वैरी बन रहा है ते दूजे पासे जेड़ा ओदे हक च भुगत के मित्रता निभा रहा है, जिहदे अंदर दे फुरने वैरी नूं देख के माड़े ना बन ते मित्र नूं देख के ओदी ओदे होर तरह उस्तत ना बन, जिहदे सामने दुश्मन ते मित्र इक्को है। महाराज कौन? हजूर ने फरमाया कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। हुण तीन वचन ने, थोड़ी जी आप जी तवज्जो दिया जी। दुख सुख हरख सोग, उस्तत निंदिया, लोभ मोह अभिमान। गल मैं फिर रिपीट कर लगा, गल करनी बड़ी सौखी है। अक्सर
जदों बंदियां कोल सुख हुंदा है, असली चेहरे बंदियां दे उदों बाहर निकलदा है जिदन सुख हुंदा है। तुहाडे खून दे रिश्ते मैं सच कहना, अत दे नज़दीकी होण, जिन्नी देर तक बंदा किसी दा मुहताज ते लोड़वंद है, वो हो सकता झुक झुक के तुहाडे नाल हर गल च खां मिलाए। असल च बंदे दा चेहरा साफ उदन सामने हुंदा जिदन दुनिया दा सुख मिलदा, जिन्हां दे कोल प्रभुता आ गई, सुख आ गया। हुण सुख आया हंकारी हो गया, दुख आया ते इक्को दम थल्ले डिग पिया। महाराज कहते ने रब दी असली मूरत होवे जिहड़ा सुख ते दुख नूं एक बराबर जानदा है, लालच मोह ते अभिमान तो बचे है। जे रब दी सखियात मूरत दे दर्शन करने ने ते सच एवे वो परमात्मा की मूरत है। हुण अगला नाल शब्द आया जी उस्तत निंदिया। इनू थोड़ा जिहा सुनियो, मैं तिन्हां नूं पढ़ दिता, अर्थ कर दिया, पर दोबारा फिर ले लेने। उस्तत की है? दुख ते सुख की उंज वैसे मैं यूं कहा, सुख दे सीधे लफ्जी अर्थ ने जेड़ी गल, सुन, जेड़ी गल, जेड़ी चीज, जेड़ा बंदा, जेड़ी वस्तु, जेड़ा धड़ा, जेड़े बंदियां दी सोसाइटी मेरे मन दे अनुकूल है वो सुख है। जेड़ा बंदा, जेड़ी चीज, जेड़ा धड़ा मेरे प्रतिकूल चलता है वो मेरे वास्ते दुख है। मन की अवस्था है ना, जो मेरे अनुसार हो रहा है वो सुख है, तो हो सकता है जो मेरे अनुसार हो रहा है वो दूजे का दुख हो। इसमें सुनियो गुरमुखो ध्यान नाल, किसी के घर रब ने संतान दे दी। हुण तुसीं देखो गुरु हरगोबिंद साहब जी का आगमन होया गुरु अर्जुन साहब के घर, तो कितनी खुशी है। सिख बाणी पढ़ रहा, कीर्तन हो रहा, महाराज जी वचन कर रहे कि सतगुरु साचे दिया भेज चिर जीवन उपजा संजोग उधर माए आए किया निवास माता कैमन बहुत विकास जम्या पूत भगत गोविंद। सुख है ना जी, कितनी खुशी है। पर याद रखो ये खुशी किसी ने दुख बन गई। सक्का भरा नाल घर होदा है, पिरथी चंद यही सोचदा पिया इस बच्चे नूं जहर दे के किवें मारना। मैं सिर्फ एक उदाहरण लई है, किसी का सुख मेरे लिए दुख बन सकता है, तो याद रखियो किसी का दुख मेरे लिए सुख बन सकता है। ये अंदर की अवस्था है। जेड़ी चीज मेरे अनुकूल होवे, अज सच्ची है, जेड़ा बंदा जिहदे अनुकूल चलदा वो ही श्रेष्ठ है, जेड़ा उहदे प्रतिकूल चलदा वो कहंदा नहीं ये काला बंदा है। हर बंदे की परिभाषा वक्री वक्री निर्धारित है। फिर बेनती है, एक बंदे नूं हुण बंदगी वाले नूं वासना दे फुरने उठनों कल उठदा मैं मारिया गया दुख च, ते विषयी बंदे ने फुरने उठ कहंदा आनंद ही अज आया। देखो चीज इको ही है। मैं फिर बेनती सदे लफ्ज वरते ने, जेड़ी चीज मेरे मन दे अनुकूल है वो सुख है, जेड़ी प्रतिकूल दुख है। जे मेरी उस्तत हो रही है ये सुख है क्योंकि मेरे अनुकूल है। जे मेरी निंदा हो रही है ये दुख है, मेरे प्रतिकूल है। जे मैनू खरक मिल रहा, मैं तिन्ने इकट्ठे कर रहे हैं। जे खरक मिल रहा है तो मेरे अनुकूल है खुशी, जे मेरे सोग आ गया मेरे प्रतिकूल है। जे लोया मिल गया क्षमा कर लो मेरे प्रतिकूल है, जे सोना इन्ना मिल गया तो मेरे अनुकूल है। महाराज वचन कर रहा कि जिदे उत्ते दुख सुख उस्तत निंदा हरक सोग मान अपमान कुछ भी नहीं असर करता। सही अर्थां विच पुछो कि रब की बंदगी करने वाला भगवान का रूप वो ही है। थोड़ा जा उसे होर दर्शन कर ली। इतिहास विचों मैं एक दो उदाहरण आप जी होर बेनती करांगा। एक खास करके उस्तत निंदा, क्योंकि बाणी विच बड़ी बड़ी का जिक्र है उस्तत ने। अज भी मेरे मन से कि ये वचन आ गया। उंज तुसीं देखियो दो गुरु साहबाना का असीं शहीदी दिन मनाने आ गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी का आ रहा है, नाल 84 का जिहड़ा साका है वो भी साडे सामने आ रहा है, जिहड़ा ना भुल सकदा ना भुलाया जा सकदा, जिहड़ियां निशानियां सिखां दे हिरदे तो रहिंदी दुनिया तक नहीं मिटाइयां जा सकदियां। वो सच्चाई है जी। जितना मर्जी कोई कहे भुला दो मिटा दो, नहीं ते नहीं भुलदे हुंदे ते भुलने भी नहीं। मैं थोड़ी जी आपनूं बेनती करांगा कि उस्तत ते निंदा की है।
ਇਹਦੀ परिभाषा भी आपो अपनी है। एक गुरमुख प्यारे कहते हैं कि किसी बंदे नूं ईरखा अधीन, याद रखियो, ये जिहड़ी उस्तत है ना, ये हमेशा लालच विचों पैदा होंदी है, ते निंदिया जदों पैदा होंदी है ये ईरखा ते द्वेष विचों पैदा होंदी है। सीधी जी गल, जिथे लालच होवेगा उत्थे उस्तत जन्म लएगी, जिथे ईरखा होवेगी उत्थे निंदिया जन्म लएगी। हुण इहनूं जे बाणी अनुसार आपां समझांगे, मैनूं अज मन च आया पाठ करदे आं राह च, गुरु साहिब जी ने एक तां उस्तत निंदा दोनां दा जिक्र कीता है। उंज सीधे पंजाबी शब्द ने जी, किसे बंदे दे गुणां विचों औगण छाटने ईरखाधीन वो निंदिया है। फिर बेनती, किसे बंदे दे गुणां विचों ईरखा अधीन औगण प्रचार ने तोहमतबाजी लानी, बदनामी करनी, वो निंदिया है। किसे बंदे दे औगणा विचों, मैं पहला क्या गुणा विचों, गुणा विचों औगण लभने निंदिया है, ते औगणा विचों गुणा का प्रचार करी जाना वो झूठी उस्तत है। इनू थोड़ा जा समझन ले जी। खोटे को खरा कहे, खरे सार न जाने, अंधे का नाम पारखू कली काल बढ़ाने। बिनती है, महाराज कहते ने आ है निंदिया उस्तत, खोटे को खरा कहे, खरे सार न जाने, अंधे का नाम पारखू कली काल बढ़ाने। महाराज कहते जेड़ी चीज है खोटी, मेरे मतलब दी है खोटी, ते लोकां सामने मैं प्रचार कर रहा, एदू वड्डी खरी कोई चीज ही नहीं। महाराज कहते एक खोटे दी उस्तत है, ते जदों खरे नूं कह छड्डो एदू ते खोटा बंदा कोई नहीं, चेते रखो खरे दी निंदिया है। महाराज ने एक श्लोक च सारा उत्तर देता। महाराज कहते खोटे को खरा कहे, खरे सार न जाने, अंधे का नाम पारखू कली काल बढ़ाने, जागत को सुता कहे। महाराज कहते जेड़ा जागदा उन्होंने कहता सुता है, जेड़ा सुता है नींद च उन्होंने कहता जागदा है। आवत को जाता कहे, जाते को आया, परकी को अपनी कहे, आपनों नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा। आगे श्लोक च सब कुछ आ जाता है। जिथे ईरखा होवेगी उत्थे निंदिया की मौजूदगी जरूर होवेगी। याद रखियो, जिथे बंदा लालची होवेगा उत्था खिरसी बंदा उस्तत करेगा। महाराज कहें मीठे को कौड़ा कहे, कड़वे को मीठा, राते की निंदा करे, ऐसा कल में डीठा। महाराज शब्द बढ़ते, सूते को जागत कहे, जागत को सूता, जीवत को मुआ कहे, मुए नहीं रोता। सारी कहानी उल्ट हो गई। चलो इन्हें समझने की एक उदाहरण मैं होर देना, क्योंकि जदों गलत इनफॉर्मेशन चली जाती है किसी बंदे बारे, साडी प्रॉब्लम है। किसी था बंदा एक स्पष्टीकरण दे सकता है, हकीकत वे तोहमतबाजी एडी चंदरी चीज है, जिस बंदे नूं पता भी ना होवे वो बेचारा सारी जिंदगी लोगों को सफाइयां दिंदा ही मर जाता। गुरु नानक साहब वहीं तो बाद आते हैं, तो बाबा जी ने सतगुरां ने शब्द क्या, ना को हिंदू ना मुसलमान, उत्थे नहीं क्या ना हम हिंदू ना मुसलमान। चलो फिर कितने समा मिला आप यही भी गल करांगे। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछू ना लिया, ये अर्थ भी गहरे ने। उन्होंने कहा भी कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं। जन्म साखी के बोल ने मैं पंजाबी दस देना, दौलत खां नूं पता लगता है भी मोदी जिहड़ा वो बाहर आ गया। महाराज दे तेड़ कुपीन सी जी सीस उत्ते जूड़ा बनिया, जन्म साखी वाला कहता है, ते उत्थे बैठे जी कब्रस्तान च, शमशान घाट च, वो चले गए। वो नवाब दौलत खां दे बंदे गए, ते ईरखालू बंदे बहुत सुन उत्थे। ईमानदारी नूं जीण वास्ते बहुत मुश्किल जे, याद रखियो, बड़ी मुश्किल। एक परिवार दे विचों लैके तुसी जिन्नी वड्डी मर्जी संस्था लै लो, ईमानदारी कुछ कुछ दिन जिउंदी उदों बाद मर जाती है, जां फिजिकल मर जाती जां फिर मानसिक तौर ते नार ला लैंदे, जमीर ही मर जाती फिर बंदे। हुण वो जदों गए जी, ते उन्हां जांदियां सार ईरखालू साहब दे मतलब सी भी अज ये गल कहती ना कोई हिंदू ना मुसलमान। बाबा जी नूं कहंदे चलो, सतगुरु जी नूं फरमा कहंदे चलो तुसी, दौलत खां ने बुलाया। वो जो कहना वो भी ईरखालू सी, बुलाया। महाराज जी ने उत्तर दिता, कहने लगे मैनू क्या
परवाह पड़ी तेरे नवाब की, ये शब्द ने, मैनू की परवाह तेरे नवाब की। कहता ये की कह रहे हो? कहते इस तरह जाके कह दी। उन्हें जाके फिर होर भी मिर्च मसाला लाता। वेखो जी वो तो बड़े कबूल बोले जी, बड़े वो तो गुस्से च बोले जी, की परवाह मैं नवाब की। नवाब के भाग जागे। वो कहता वापस जाओ, तुसी क्या की सी? कहता सी यही क्या भी नवाब साहब आप जी नूं अपने दरबार च बुला रहे ने, हुक्म इन्हां दा। कह लगे ये नहीं कहना, हुण वो लफ्ज बोलने ने जो मैं कहांगा। उन्हें कहा जी की? दौलत खान एको सतर कही। वो जन्म साखी च नोट है, कह लगे जाके यही कहना, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। हुण शब्द किन्ने कमाल दा, किथे कहना दरबार च हाजिर हो ते या नानक, सतगुरु शब्द वरते, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। वो चले गए, जाके ही शब्द वरते हजूर सच्चे पातशाह जी नूं, या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। महाराज उठदे सार कहंदे खुदाए दा वास्ता आ जाए ते जिंद भी हाजिर है। खुदा दा वास्ता है, याद रखियो। वास्ता शब्द बहुत उच्चा हुंदा होए। पुराने लोग वास्ते जानते सन, अजकल की पीढ़ी नहीं जानती। मां कहती सी मेरे पुत्रा मेरी चुन्नी का वास्ता ही, प्यो कहता सी मेरी पग का वास्ता ही। सच एवं लोग कहते सन तेन गुरु का वास्ता ही होए। इथों तक मामा कहदियां सुनी है मेरे पीते दुध का वास्ता ही। वास्ता बड़ी बड़ी चीज होंदा है। उन्हें कहा या नानक खुदाए दे वास्ते दीदार बख्श। सतगुरु जी गए जी, जदों गए उस नहीं चले गए। जांदियां सार दौलत खान को हथ मिलाया, जिवें हथ नहीं दो हाथों इस हाथ मिलाया। ईर खालू बैठे सन, कह लगे देखो गुस्ताखी, नवाब साहब आप सामने झुके नहीं, दस्त पंजा हाथ मिलाया। नवाब ते की बोलना सी, महाराज बोल के कहंदा ओए ईर खालू निंदिया कर दिया, लालची ते खिरसी बंदे सजदे कर दिया, मैनू कोई गिरसी नहीं, मैं ये कादे वास्ते झुकना है, मैनू कोई तमा नहीं। मैं तेनों बेनती करा, जेड़ा बंदा ज्यादा पंजाबी फूक छकांदा है ना, रब दा वास्ता जो निंदक नालों भी वध खतरनाक है। चलो निंदिया वाला तो घट्टो घट पहरा तो दिंदा पिया ना। जे मैं 100 गल्लां चंगियां कीतियां विचों 10 मैं अपनी गल कर रहा, 10 गलत कीतियां, वो प्रचार दा भी वो भाई जी आ कहंदा जे, ते मैं सच्ची मुच्ची उस चीज़ नूं उदों बाद सुधारना शुरू कर देना भी मैं कोई रब नहीं, मेरे तो गलती होई। ते जेड़ा बंदा कहंदा तुहाडे तो गलती कोई नहीं जी, तुसीं तां रब हो जी। याद रखियो, मैं खिमा कर दिया जे, सिखां दी पंजाब विच जमात तां मर गई क्योंकि चापलूस लोगों ने उन्होंने शीशा ही नहीं दिखाया, दसीगा तुहाडे वर्गा कोई भी नहीं। उस जरा हाँ जरा सच कहता लगता बड़ा कौड़ा जे, जो बंदा कोई दो कोई सच कहे तो बंदा कहता ना गल नहीं करनी हो, तो जो उस करता उन्हें फोन करके पुछता किमें बई, वो फिर नाल फिर फूक छका देना, नहीं तेरे वर्गा कोई नहीं। हाँ जी आ किन्ने मरवाने फूक छका छका के, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, निंदक नालों खतरनाक है झूठियां को शामला करने वाला। इसे करके गुरु जी ने कहा तू दोनों छड़ दे, क्यों उस लालची करते हैं ते निंदिया ही खालू करते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब बचन करते जो दोनों चो कुछ नहीं करता वो भगवान का रूप मुक्त है। जे हुण इन्हां तिन्नां श्लोकां तिन लै ना, सुख दुख जय पर सैनेगी उस तिन दिया ना ही जे, तीसरा हक सोग जाके नहीं। मैं इत्थे बेनती करांगा गुरमुखो जेडे मुहब्बत करते आ ये रोज श्लोक नितिन में पढ़िया करिए। देखो हुण जे मान लो इन्हां तिन्नां श्लोकां दे अर्थ पुछने होण, इहदी व्याख्या गुरु अर्जुन साहब पहले कर गए सुखमनी साहब। प्रभु की आज्ञा आत्महितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा सोग, सदा आनंद तै नाहि विजोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। अगली बेनती हुण इसे तिन्नां श्लोकां नूं
उंज तो सच्ची तुहानूं दसां जी, टीके सी पढ़ने, मैं भी पढ़ना, सारे पढ़ना। मैं परसों चौथ किया, मैं फिर रिपीट कर लगा, पहले भी किया। हाँ तो कह रहा जेड़े बंदे ने कथा नहीं ना करनी, वो दो गल्लां ते जोर दे, एक गुरमुख जीवन ते दूजी गुरमुखी पढ़नी होंदी है। सीधी गल, जीवन गुरमुखा वाला हो, गुरमुखी पढ़नी आती है। दूजे क्यों अपने गल च खलजगन पाई फिरदा बंदा जे अपनी मंजिल ते पहुंचे। हुण इसे सलोक नूं गुरु तेग बहादुर साहब सोठ राग च फरमाया, जो न दुख में ये ओही ने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्ने अर पैनी, जाके कंचन माटी माने, न निंदिया न उस्तत, जाके लोभ मोह अभिमाना, हर किशोभते रहे न्यारो, नाहि मान अपमाना, आसा मनसा सजो त्यागे, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जै परसै नाहि, ते घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह ज्यों पानी संग पानी। ज्योंदे जी भगवान का रूप हो जाता है। इस लड़ी में मैं कल रात के दीवान च बेनती करांगा, याद रखियो, निंदिया रहत मर्यादा तो बजर करत नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, उत्थे ते आचार ही बचन किए ना भी नशेदार ते अपने केसां दा सारे जे तमाकू दा, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ करियो, जिन्ना पराए तन नूं भोगन दा बज्जर पाप है, इन्ना पराई निंदिया करन दा पाप है। वो असीं कल नूं वाचांगे। आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। ते 2 दिन अपने कोल होर ने, ये श्लोक आप जी जरूर घर जाके भी पढ़ियो। कल नूं जो गुरमुखा टाइम अनाउंस कर दिता है, सब दा धन्नवाद जी। आओ सिर्फ 2 मिनट भाई साहब जी, मैं अटली तैयारी कर लगा आप जी ना। हाँ आ जाओ 2 मिनट आप नाम का प्लीज। चलो कोई नहीं, सब कृपा करो महाराज सारे जी, थोड़ा नाम जप लीए जी। पहला दास बोलेगा, फिर खालसा जी, तुसे तीजे हिस्से च बीबियां। वो मैनू फिर उन्हें बोल के थोड़ा साह चढ़ जाता है ना, साह मिल जाएगा। करो कृपा जी। सतनाम वाहे गुरु, 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 मैं ना अक्सर जो कथा करने ना, मैं कृष्ण की उदाहरण देना होना भी। एक संगत शहरी होंगी है ना, वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, स्टॉकटन जलंधर उच्ची आवाज बोलते हैं। मैं हिसाब ला रहा, इतने भी ढिला ढिला बोल रहे हैं। लंगर छकिया कि नहीं जी? करो कृपा। देखो इनू अनर्थ ना जानो, पता नहीं केड़ी घड़ी का जपिया करोड़ों जन्मां के पाप सार सकता। इस करके बेनती सारे कृपा करो। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे
वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु 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 सच्चे पातशाह जी आप जी की हजूरी च बैठ के बाणी पढ़दे बोलदे मन करके तन करके इंद्रियां करके बहुत बहुत भुलां होईयां। सतगुरु कृपा करियो सानू सब नूं गुरमत दी सोझी बख्शो। आप संगत बहुत धन्यवाद, बहुत असीसां हर साल बख्श दे। कल नूं और परसों फिर 2 दिन असीस बख्शना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।